टेली में इन्वेंट्री ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं हम। इन्वेंट्री वहाँ यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और जैसे मैंने लिखा MSI कोटा इन्वेंट्री। इसके बाद एड्रेस डाल देता हूँ। कंपनी क्रिएशन आप लोगों को पता है, पहले सीख चुके हो आप। और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग फिल कर लें इसमें। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्रिएट ऑप्शन पर एंटर प्रेस किया जाएगा और यहीं पर आपको पहले लेजर क्रिएट करने होंगे। लेजर में हम सबसे पहले परचेज का लेजर बना लेते हैं। अंडर परचेज ग्रुप में जाएगा। उसके बाद बनाते हैं हम सेल्स। लेजर क्रिएशन भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। और एक बना लेंगे हम क्रेडिटर, जिसका नाम हमने दिया शाम, जो कि सनरी क्रेडिटर में जाएगा, जिससे हम क्रेडिट में माल, उधार में माल खरीदेंगे। और राम, ये सनरी डेटर होगा जिसे हम उधार माल बेचेंगे। तो 4 लेजर बना लिए हमने यहाँ पर। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक पर, इन्वेंट्री मास्टर में। इन्वेंट्री मास्टर में आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिट। यूनिट में आपको 2 तरीके की यूनिट नजर आती है, कंपाउंड और सिंपल। अभी हम कंपाउंड को हम एडवांस टेली में लेंगे और अभी हम सिंपल वाला कर रहे हैं। तो सिंपल का मतलब होता है कि आप खरीदोगे भी उसी यूनिट में और बेचोगे भी उसी में। जैसे केजी में कोई चीज खरीद कर केजी में ही बेचा आपने। सिंबल के अंदर लिखेंगे आप KGS, जो शॉर्ट नेम होता है। जो भी हमें अपने प्रोडक्ट के पीछे नाम लिखना है तो KGS। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखा जाता है, किलो ग्राम्स। यहाँ पर UQC आपके GST के लिए काम आता है, इसलिए हम जब GST पढ़ेंगे तब देखेंगे, इसको अभी स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है कि केजी से छोटी यूनिट मतलब ग्राम। ग्राम में भी अगर प्रोडक्ट बेचना खरीदना चाह रहे हैं आप तो यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं कि जैसे 10 किलो 500 ग्राम, या लास्ट जो ग्राम है वो आपका 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम में 1 किलो होता है आपका, लेकिन 1000 ग्राम ना बोल के हम 1 किलो बोलते हैं, लेकिन 999 ग्राम बोल सकते हैं। इसलिए 3 डिजिट जो होती है डेसिमल के बाद, दशमलव बिंदु के बाद में जो डिजिट होती है वो 3 तक आप लिख सकते हो, इसलिए 3 लिख दोगे। यहाँ नहीं लिखना चाहो आप, सिर्फ केजी में ही बेचना है, तो यहाँ 0 भी कर सकते हो। ऐसे हम एक ले लेते हैं पैकेट। जैसे हम सॉल्ट बेचेंगे तो पैकेट, फॉर्मल नेम लिखना मैंडेटरी नहीं है तो हम स्किप कर देते हैं इसको भी। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को भी 0 रखेंगे, क्योंकि हम पूरे एक पैकेट बेचेंगे, आधा पैकेट नहीं बेचना हमें। ठीक है, ऐसे ही बाकी के सभी यूनिट्स हम तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं हम स्टॉक ग्रुप पर। स्टॉक यूनिट्स और स्टॉक ग्रुप हम पहले बनाते हैं, बाद में स्टॉक आइटम, क्योंकि स्टॉक आइटम बनाते समय इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी। स्टॉक ग्रुप के अंदर जैसे कि हमने बात की कि जो भी आइटम होता है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आइटम किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में आते हैं। जैसे हम बात करते हैं फूड आइटम्स, अंडर के अंदर आता है कि फूड आइटम, और फूड आइटम किसी और चीज के अंडर में आ रहा है। ये जैसे अंडर में फूड आइटम आ गया और वापस से हमने फूड आइटम के अंडर में बिस्किट्स बनाए या नमकीन बनाई, फिर उसके अंडर में जो भी पर्टिकुलर है चॉकलेट बिस्किट या फिर नमकीन बिस्किट, तो वो डाल दिए। तो इस तरीके से हम ग्रुप के अंदर ग्रुप बना सकते हैं। अब यहाँ पर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड का मतलब होता है कि जो भी फूड आइटम के अंदर जितने भी स्टॉक आइटम लोगे अलग अलग जो नाम होंगे, लेकिन अगर उनकी जो यूनिट्स एक है, जैसे KGS है तो सब किस KGS है, तो जैसे आपकी शुगर 500 किलो है और नमक 200 किलो है तो टोटल 700 किलो बताएगा किसमें, फूड आइटम में। लेकिन दोनों की अगर यूनिट अलग अलग है तो यहाँ पर वो आपको ऐड करके नहीं बताएगा। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यस कर लेते हैं ताकि ऐड करके बताए। लेकिन अगर यूनिट्स अलग अलग होंगी तो फिर भी ऐड करके नहीं बताएगा, चाहे आपने यहाँ पर यस किया हो। ऐसे ही हम बना लेते हैं क्लॉथ और इसको कर देते हैं हम यस। इसके बाद चलते हैं हम स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम में हमने लिखा जैसे शुगर। यहाँ पर ग्रुप साइड में देखो लिस्ट आ चुकी है आपकी ग्रुप्स की। तो शुगर किस में आती है, फूड आइटम में। कैटेगरी हम यूज नहीं कर रहे अभी, बाद में सीखेंगे इसे हम, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद KGS में आएगी शुगर या पैकेट में, तो KGS में लेनी है हमें। इसके अलावा हमें कुछ भी फिल नहीं करना और इसको एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट भी किस में आएगा आपका, फूड आइटम्स में, और ये आएगा पैकेट में। तो सिर्फ आपको 3 चीजें फिल करनी है अभी, एक नेम
उसके अलावा अंडर ग्रुप और उसके अलावा यूनिट्स। बाकी आपको कहीं ध्यान नहीं देना, लास्ट में इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे जैसे टॉपिक आएंगे हमारे आगे तो इनको भी समझते जाएंगे हम। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हमें इसको चेक करना है तो अल्टर ऑप्शन में जाकर और पर्टिकुलर जिस भी चीज को आपको चेक करना है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एंट्री। तो वाउचर में गए, सबसे पहले हम F9 की प्रेस करते हैं और माल परचेस कर लेते हैं। सप्लायर का कुछ भी इनवॉइस नंबर डाल दें अभी आप। उसके बाद माल किससे खरीदना है आपको, शाम से। दोनों विंडोज को हमें स्किप कर देना है। यहाँ पर लिखना है हमें परचेज और स्पेस प्रेस करके यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है उनकी लिस्ट ला सकते हैं हम। अभी यहाँ पर देखो कोई क्वांटिटी नजर नहीं आ रही क्योंकि हमने कुछ भी परचेज नहीं किया अभी। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम सबसे पहले शुगर, और शुगर ले लेते हैं हम 500 kgs। अब जैसे ही हमने 500 लिखा, एंटर प्रेस किया, kgs ऑटोमेटिक आया, लेकिन डेसिमल लग के 3 डिजिट अपने आप आ गए। तो ये जो तीनों डिजिट आए हैं ये क्यों आए, क्योंकि हमने डेसिमल प्लेसेस में 3 लिखे थे। रेट आप लिखते हैं 40 और एंटर प्रेस करते हैं। ऐसे हम अगर सॉल्ट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और 200 लिखा हमने, एंटर मारेंगे तो इसकी यूनिट हमने पैकेट ली थी, ऑटोमेटिक पैकेट आएगा। और 20 रुपीज पर पैकेट हम ले लेते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब एक बार हम स्टॉक समरी देख लेते हैं जाकर, जहां पर हमें रिपोर्ट नजर आएगी। एंटर प्रेस किया, यहाँ देखें आप फूड आइटम आ रहा है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी को ऐड करके नहीं बता रहा, जबकि हमने शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस किया था। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों की ही क्वांटिटी क्या है, जो यूनिट है वो अलग अलग है। यहाँ केजीएस और यहाँ पैकेट है, अगर दोनों सेम होती तो ऐड होके बताता। अभी हमारे पास 200 पैकेट है और 500 किलो है। अब हम इसको सेल आउट करते हैं और देखते हैं कि ये कम या ज्यादा होती है या नहीं। तो वाउचर में गए और F8 की प्रेस की हमने। यहाँ पर हम राम को माल बेचेंगे और इन दोनों ही विंडो को स्किप कर देंगे। सेल लिया हमने, यहाँ देखो यहाँ भी क्वांटिटी आपको नजर आ रही है। अभी हम शुगर बेचते हैं, शुगर बेच रहे हैं 100 kgs, तो 100 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। 40 रुपए की 1 किलो शक्कर थी, हम कितने की बेचेंगे, 60 रुपए की। उसके बाद सॉल्ट ले लेते हैं हम, और चलो सॉल्ट को हम रहने देते हैं, सॉल्ट नहीं बेचेंगे हम, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम रिपोर्ट देखते हैं वापस जाकर स्टॉक समरी के अंदर। एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पर 200 पैकेट्स आपके सॉल्ट के पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 400 kgs रह गया शुगर। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ इनवर्ट सप्लाई मतलब कितना माल आया, 500 kgs। कौन से मंथ में आया, अप्रैल में आया। आउटवर्ड सप्लाई कितना माल गया, 100 kgs गया, क्लोजिंग बचा आपका 400। यहाँ आप देखेंगे साइड में तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है ये परचेज है अप्रैल मंथ की, और ये जो ब्लू दी है ये है आपकी सेल। तो यहाँ से हम ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं, और इसको अगर हमें चेंजेस करना हो तो हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं एंटर प्रेस करके। जिसको भी हमें चेंज करना है, परचेस करना है तो परचेस को अल्टर कर सकते हैं, सेल को करना है तो सेल को अल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ हमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 2000 रुपए का। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा 2000 है, क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारी परचेज दिख रही है 24,000 रुपए की, यहाँ हमारी सेल है 6000 की, और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है हमें 20,000 का। अगर हम इस रिपोर्ट को डिटेल्स में देखना चाहें तो ऑल्ट के साथ में F5 की प्रेस करेंगे हम। ये देखो, तो देखो इनके अंडर में जो आ रहा था फूड आइटम आया, यहाँ पर आपका परचेज आ गया, यहाँ पर फूड आइटम आया, यहाँ पर सेल्स आ चुकी है, तो ये डिटेल्स में नजर आएगा आपको। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।